हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजिटल डायग्नोस 360 में। आज हम गूगल एनालिटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो आखिरकार वर्क कैसे करता है। जी हाँ, हम रेगुलर एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, जिसपे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और उसे समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है। बट हम आज यहाँ पे कोशिश करेंगे आपको 360 डिग्री उसकी नॉलेज देने की कोशिश ट्राई करें। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे और आई थिंक आपका जो ये एनालिटिक्स डैशबोर्ड को देखने का तरीका है वो बदलेगा और वहाँ से आप बहुत ही अच्छी और क्रूशल इंसाइट्स निकाल पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा आसान से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक टास्क असाइन किया गया है कि उन्होंने बोला है कि इंडिया में कुछ स्टेट्स हैं उनका मुझे ट्रैफिक चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप चलिए पहले इंडिया में स्टेट्स पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये हम आ गए। ठीक है, और ये हमारा एडवांस फिल्टर है। देखते हैं इसको कैसे हमें यूज़ करना है और किस तरीके से हम जल्दी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कहे कोई कि महाराष्ट्र से कितना ट्रैफिक आया है, तो आप आसानी से इसे सर्च करके निकाल सकते हैं कि ओके, यहाँ सर्च किया, महाराष्ट्र का ट्रैफिक आ गया। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अगर अब कोई बंदा बोले आपको महाराष्ट्र कर्नाटक इनसे कितना ट्रैफिक आया, तो आप इसको कैसे करेंगे? या आपको कोई बोल दे कि 27 स्टेट है, 27 स्टेट्स आ रहे हैं इंडिया के। अगर आपको बोल दे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, इन पांचों से कितना ट्रैफिक आया, इस सेशन से कितना ट्रैफिक आया, तो आप इसको कैसे करेंगे? तो इसे करने में बहुत थोड़ा दिक्कत होगा आपको। तो इस चीज़ को आप या तो इसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे और फिर पूरी स्टेट्स आएंगी, आप उनमें से ये 5 स्टेट लेंगे और वो एक तरीका वो है। लेकिन मैं यहीं पे अगर दिखाना चाहूँ, अगर समझ लो कोई मैनेजमेंट है, उसको मैं यहीं दिखाना चाहता हूँ कि इन 5 स्टेट से ये मेरा ट्रैफिक आ रहा है जल्दी, मतलब एक बार में, कि वही रिपोर्ट डाउनलोड करूँ इन 5 की, तो उसके लिए हम एडवांस में जाएंगे, कंटेनिंग में जाएंगे और मैचिंग रेजेक्स करेंगे। ठीक है, अब आपको इन 4 की समझ लो सेशंस निकालने हैं। महाराष्ट्र, अब एक रेगुलर एक्सप्रेशन में और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर को हम पाइप से डिनोट करते हैं, यानी पाइप। ठीक है, इसके आगे पीछे गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटका, फिर पाइप ऑपरेटर, प्रदेश, फिर पाइप ऑपरेटर और तमिलनाडु। ठीक है, ये 4 हमने यूज़ किया। मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर कोई सा भी आप पाइप ऑपरेटर में गैप रखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, तो वो पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे 2 का ही आया, क्यों? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु वाले में गैप रख दिया और इसलिए महाराष्ट्र और कर्नाटक का चला। अगर हम यहाँ पे गैप नहीं रखते उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में और फिर अप्लाई करते तो हमें 4 का मिल जाता। ठीक है, ये आ गया। तो हम यहाँ से क्या सीख पाए कि अगर हमें मल्टीपल लोकेशंस का ट्रैफिक देखना है या मल्टीपल लोकेशन का कुछ भी देखना है, यूज़र बाउंस रेट, कोई से भी हमें उसकी डायमेंशन या मैट्रिक का डिटेल्स चाहिए, तो हम और ऑपरेटर लगा के उस डिटेल को एक बार में पा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, 4 का आ जाएगा आपको एक बार में, या आपको तुरंत दिखाना हो तो यहाँ से दिखा सकते हैं। तो ये और ऑपरेटर है रेजेक्स में। ठीक है, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन में। आप इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में और भी जानना चाहते हैं, ये मेजर हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आप गूगल का जो एनालिटिक्स का हेल्प है उसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, वहाँ से सीख सकते हैं।
जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आएगा भी नहीं। इसमें काफ़ी टाइम लगता है कि एक्चुअल में कहाँ कौन सा इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये एक शुरुआत करी हमने बेसिक से। ठीक है, हमें उसका डेटा मिल गया है चारों का। चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप रिपोर्ट्स निकालते हैं लैंडिंग पेजेस वगैरह की, है ना। तो लैंडिंग पेजेस हम साइट कंटेंट पे जाते हैं और लैंडिंग पेजेस निकालते हैं। अब लैंडिंग पेजेस में देखिए, अब ये डेमो अकाउंट है गूगल का। अब देख रहे हैं इसमें तो यूआरएल भी प्लस प्लस में करके इस तरीके से डायनेमिक यूआरएल एक तरीके से बन रहे हैं वो, जो कि यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जो ज़्यादातर बेसिकली सर्च फिल्टर वगैरह लगाने पे आ रहे होंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हमारा मैनेजमेंट या हमारा कोई सीनियर हमसे बोल दे कि मुझे होम और basket.html बस इसी का ही डेटा चाहिए और ये सारे इतने सारों का मुझे नहीं डेटा चाहिए, तो आप कैसे करेंगे उसको। ठीक है, चलिए कोशिश करके देखते हैं। लैंडिंग पेज है, मैचिंग रेजेक्ट्स करते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं जो सेम कॉन्सेप्ट हमने वहाँ लगाया था। अच्छा, होम, ठीक है, और basket.html हमने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, देखते हैं वर्क करता है नहीं करता। अप्लाई पे क्लिक किया, अब देखिए हुआ क्या, होम भी आ गया, basket.html भी आ गया, बट ये होम दूसरी जगह पे जो होम है वो सब कुछ आ रहा है ना। ये जहाँ पे भी होम कंटेन होगा basket.html, देखो यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज हुआ है ना, तो सब कुछ आएगा इसमें, क्योंकि हमने कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया है कि यही सिर्फ होना चाहिए। जो और ऑपरेटर है उसने अपना काम कर दिया कि जो इससे रिलेटेड रिजल्ट थे जिनमें भी इंक्लूड होगा उसके साथ वो रिजल्ट दे आया, है ना। लेकिन अब हमें और एडवांस उस पर जाना पड़ेगा, सिर्फ इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमको और ऑपरेटर्स लगाने पड़ेंगे। अब सिर्फ इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर का यूज़, सॉरी डॉलर ऑपरेटर का यूज़। डॉलर ऑपरेटर क्या करता है कि कोई भी स्ट्रिंग होती है उसको एंड, जो मशीन है उसको वो बता देती है कि ये एंड हो रही है स्ट्रिंग, अब आप यहीं तक इसको सर्च करो फिर स्टॉप कर दो। चलिए देखते हैं क्या है। होम के आगे अगर हम डॉलर ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पे, देखिए गैप कुछ कोई सा भी कहीं पे भी होना नहीं चाहिए, वो एक साथ ही जाएगी स्ट्रिंग, और लास्ट में भी हम डॉलर ऑपरेटर लगा देते हैं। देखते हैं अब ये वर्क करता है नहीं करता। अब हुआ क्या इसमें, जो हमारा basket.html था उसमें पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा था, इसे तो एनालिटिक्स ने पढ़ लिया कि हाँ मुझे एंड स्ट्रिंग करनी थी यहाँ पे, यानी basket.html मेरा एंड स्ट्रिंग था, उसे तो उसने पढ़ लिया, है ना। और सिर्फ एक ही रिजल्ट फिर उसने शो कर दिया कि ये मेरी आखिरी स्ट्रिंग है और इसके आगे ना पढ़े। लेकिन होम वाले को अभी भी गूगल ने नहीं पढ़ा है, तो और पर हमने डॉलर भी लगा दिया है कि ओके होम इज माई लास्ट स्ट्रिंग, बट ऐसा हो रहा है कि रिजल्ट में होम जो आ रहा है, कई रिजल्ट्स में होम लास्ट में भी आ रहा है, तो वो इसको भी कंसिडर कर रहा है दूसरों को। अब हमें सिर्फ इसको लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो एक ऑपरेटर और होता है कैरेट ऑपरेटर, या हम उसको छोटा ए बोल देते हैं। तो वो आपका जैसे जो 6 होता है, 6 जो न्यूमेरिकल नंबर है लैपटॉप पे, उसको आप दबाएंगे तो ये छोटा कैरेट आ जाएगा। कैरेट ऑपरेटर बोलते हैं इसको रेजेक्स की भाषा में। तो उसको हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा बिगिंस विद, ये है बिगिंस विद होम और फिर उसको एंड कर दे, क्योंकि ये बिगिंस कर रहा है होम और फिर यहाँ पे एंड कर देगा, तो ये वाला जो क्वेरी हमारी चल जाएगी और सिर्फ ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि बिगिन विद स्टोर पॉलिसीज है, तो ये अपने आप डिस्कार्ड हो जाएंगे जितने भी हैं, है ना। और फिर अब इसे अप्लाई करके देखते चलता है नहीं चलता। देखिए अब होम और basket.html दोनों आ गए। तो इस तरीके से आप ये रिजल्ट ला सकते हैं।
रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। अगर आपको आता है तो एनालिटिक्स में और भी जगह हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो आप कभी हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे आपका गोल्स में फ़िल्टर वगैरह सेटअप करने में ये बहुत जगह पे यूज़ हो सकता है। अभी फ़िलहाल हम इसमें ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये हम रेगुलर डे टू डे यूज़ करते हैं, जिसमें हमें रिक्वायरमेंट पड़ती रहती है। तो दोस्तों, आई होप ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक मैं आपको आसान भाषा में समझा पाया हूँगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप आसानी से सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हैं। बाकी हम अपने अगले वीडियो में कोशिश करेंगे और जो दूसरे रेगुलर ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में जानें। थैंक यू वेरी मच।